22 फरवरी है। हम बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा को सम्मुख इमर्ज करते हुए परम सत्ता परम शक्ति हम बच्चों को टीचर रूप में पढ़ाने के लिए सम्मुख विराजमान है। और मैं आत्मा संपूर्ण एकाग्रता से बाबा के महावाक्य आत्माभिमानी स्थित निश्चित होकर सुन रही हूँ। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो, हियर नो इविल सी नो इविल। है ना कि हमारे ऊपर किसका असर होता है? जिसका सुनते हैं। तो बाबा का ज़्यादा सुनेंगे तो बाबा की बातों का असर होगा, दुनिया की बातों को सुनेंगे तो दुनिया की बातों का असर होगा। है तो इसलिए बाबा की मुरली का ही गुंजन हमारे कानों में होता रहे, हमारे मन में होता रहे, स्मृति में होता रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो, आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो, हियर नो इविल सी नो इविल। प्रश्न है तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? कौन सा निश्चय हुआ है? बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का। परंतु माया तुम्हें बुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं। अज्ञान काल में माया का ज्ञान ही नहीं था तो माया की बात ही नहीं। इसलिए बाबा ने बोला निश्चय करो कि बाप टीचर सदगुरु हमारे सामने है। दूसरा प्रश्न है कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर है अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो तब विकर्म विनाश हो। माने बाप को यथार्थ रीति, है ना, देही अभिमानी स्थिति में बैठकर बाबा को याद करना। ओम शांति। स्टूडेंट ने ये समझा कि टीचर आए हुए, है ना, ये स्मृति है। कौन पढ़ा रहा है? बाबा आया हुआ है। ये तो बच्चे जानते हैं वे बाप भी है, शिक्षक भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है, क्या कायदा कहता है? जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा यह बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। परंतु यहाँ माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि यह हमारा बाप है। उनका यह ऑक्यूपेशन है। बच्चे को तो खुशी रहती है हम बाप के धन का मालिक हैं, बल खुद भी पढ़ते हैं परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा निश्चय हो जाता है कि हम बाप के हैं। बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए वह सदगुरु भी है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। ये जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, है ना, महात्मा गांधी के 3 बंदर दिखाते हैं ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, है ना, 3 है। तो बाबा ने बोला ये 3 बंदर दिखाते हैं, हियर नो इविल सी नो इविल टाक नो इविल। ये है मनुष्य की बात। बाप कहते हैं आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो और मत देखो, है ना। हियर नो इविल ये पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है ना, जिस आत्मा ने कुछ दिन पहले शरीर छोड़ा, मुलिंद बॉम्बे की बहन, है ना, उसने बनाया था। तो तुम बाप के गिलानी की बातें मत सुनो। बाप कहते हैं मेरी कितनी गिलानी करते हैं। तुमको मालूम है श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं, माने एक दूसरे से जलन रखते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम राम वंशी दुनिया है, रावण वंशी, यहाँ धूप की तो बात नहीं। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है, ठिक्कर बित्तर में कहने से ठिक्कर बुद्धि हो गई है। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं उनकी कितनी गिलानी करते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं, वे ज्ञान रत्न नहीं परंतु पत्थर हैं। अभी तुम्हें बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीत मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार है। बाप को यथार्थ रीत याद करना है। वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनमें सारा पार्ट भरा है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। भले हम बच्चे हैं परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी हमारी छोटी नहीं। भले बाप नॉलेजफुल है परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं होती।
इसलिए बाबा यथार्थ याद करने की विधि बता रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में नॉलेज रहती है, परंतु नंबरवार स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं। 0 मार्क कोई की होती नहीं, कुछ ना कुछ मार्क्स ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जो तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ ये प्रायलोप हो जाता है, फिर भी चित्र हैं, शास्त्र भी बनाए हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं हियर नो इविल, इस आसुरी दुनिया को क्या देखना, इस छींची दुनिया से आंख बंद करने नहीं है। अब आत्मा को स्मृति आई है, यह है पुरानी दुनिया, इनसे क्या कनेक्शन रखना। आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है ना। क्या स्मृति आई है कि पुरानी दुनिया तो मिटने वाली है। अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो ये सिमरन करना है। भक्ति मार्ग में सवेरे उठकर माला फेरते हैं। सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्मा भोजन नहीं, ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते नहीं है। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी। बाप बच्चों को लेना देते हैं। बच्चों तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ गिलानी करते हो। गिलानी करते करते तमो प्रधान बन पड़े। क्या गिलानी करते हैं? पत्थर टिक्कर में परमात्मा को कह देते। तमो प्रधान भी बनना है, यह चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। यह चक्र 5000 वर्ष का है, इसके ऊपर अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना है, ये हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। ये वर्ल्ड की स्टीजाग्राफी रिपीट होती है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पार्ट बजाती है। किसको भी पता नहीं कि अगर हम पार्टधारी हैं तो नाटक के आदि मदंत को जानना चाहिए, है ना। ये तो पता है कि हम एक्टर हैं, पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन ड्रामा का ज्ञान नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहराना। सेकेंड बाय सेकेंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया। यह बातें और कोई समझ ना सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते हैं। टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा हो, आशीर्वाद करो। यह भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कौन सिखला रहा है? स्वयं भगवान। कलयुग को बदल कर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को आना है। बाप कहते हैं कि हम कल्प कल्प संगम युग आता हूँ, और कोई थोड़ी कह सकते कि हम सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाने आया हूँ, है ना। अपने को शिवोम कहते हैं। उससे क्या हुआ? शिव बाबा तो आते ही हैं पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखलाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत है कि हम श्री कृष्ण, हम लक्ष्मी नारायण हैं। बच्चों के भी नाम रख देते हैं ना। अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, कहाँ ये कलयुगी पतित। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो। ये तो सतयुग में राज करते थे, फिर कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग आया। सतयुग में सूर्यवंशी राज था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर कौन होगा? इनको रचने वाला भी होगा, प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वह फिर गॉडफादर है। कैसे रचते हैं वह तो बाप सम्मुख ही बैठ समझाते हैं। ये शास्त्र तो बाद में बने। जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया, बाद में बैठ गायन करते हैं। ऐसे बावन बताया, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक बाप गाया हुआ है। उनको याद करते हैं कि एक गॉडफादर रहम करो, फादर एक होता है। ये है सारे वर्ल्ड का फादर, माने शिव बाबा, सारे संसार का पिता। मनुष्यों को पता नहीं कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने तमो प्रधान है। यह आयरन एज वर्ल्ड गोल्डन एज था, फिर जरूर होगा। यह विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वार होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होंगी। समय तो यही है। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई है। तुम तो कहते रहते हो कि भगवान आया हुआ है। तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण है काम विकार का।
जो कितना परेशान करता है। माया की कुश्ती चलती है, न चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते। सांवरा मुंह नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं। सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया, इज्जत रखने के लिए सांवरा कह दिया है। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एज दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको भी सतो प्रधान बनना है, मुझे याद करो तो क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे और विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। ये ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है। रूप क्या है, तेजो में बिंदु रूप है, उनमें ज्ञान भी है। नाम रूप से न्यारा तो नहीं है, उनका रूप क्या है ये दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाते हैं। मुझे भी आत्मा कहते हैं, सिर्फ है कैसी, सुप्रीम आत्मा। परंतु परमात्मा सो मिलकर हो जाता है परमात्मा। बाप भी है तो फिर टीचर भी है। कहते भी हैं नॉलेजफुल, वह समझते हैं नॉलेजफुल अर्थात, दुनिया वाले क्या समझते हैं, नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाले। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए। फिर उस एक को क्यों कहते हैं नॉलेजफुल। मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल समझते नहीं। बाप ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन, सतयुग त्रेता, और फिर है द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सदगति होती है, यह राजयुग का ज्ञान हठयोगी समझा न सकें, न गृहस्थी समझा सकेंगे क्योंकि अपवित्र हैं। ये राजयुग कौन सिखलावे, जो कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे। यहाँ सब कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं कि आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ नरसिंह नारायण बनने की। ये तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ, आगे तुम कैसी कथाएं सुनते थे, झूठी कथाएं। अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण बन नहीं सकता, फिर वह सत्यनारायण कथा कैसे होगी। मनुष्य किसको नरसिंह नारायण बना ना सके, बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी कहाँ हैं, भारत में। कब आते हैं ये जानते नहीं। शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी हैं। शिव पुराण भी है, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवान वाच मन मना भव, ये अक्षर गीता के सिवाय दूसरे शास्त्रों में नहीं हो सकते, गाया भी जाता है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता श्रेष्ठ मत है भगवान की। पहले ये बताना चाहिए कि हम कहते हैं कि थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया, श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे और अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से हैं। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया, तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता है। अब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, फिर हम भाइयों को देते हैं अपने को आत्मा समझकर। बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करना पड़े तब विकर्म विनाश हो। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। ये चार्ट कोई बिरले रखते हैं। कौन सा, याद का चार्ट। देह अभिमानी हो, बाप की याद में रहने से कभी किसको दुख नहीं देंगे। बाप आते ही सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाप की याद से सब भूत भागेंगे, बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे शिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार क्या बताया बाबा ने मुरली में कि इस आसुरी चीची दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ये पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। ये सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। इस स्मृति से, ये स्मृति में रख हर बात में पास होना है ना, हर बात में
पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। वरदान है रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मड़के का नंबर और भविष्य राज का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। क्या प्रत्यक्ष होगा कि माला में हम किस नंबर में हैं और भविष्य राज पद क्या है। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीछ की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छुपा देता है, अंत में पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार करो। स्लोगन है किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। अव्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार है स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन अब क्या बनो, पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। इसलिए बावन बल आज विशेष इशारा दिया, हियर नो इविल, सी नो इविल। बाप जो है जैसा है वैसा याद करना है और अपना चार्ट रखना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।